अस्सलाम वालेकुम। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट और मैं साइकेट्रिक डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। आज हम मेंटल डिसऑर्डर रिलेटेड स्टिग्मा पे बात करेंगे, जिसमें ये कहा जाता है कि मेंटल इलनेस कोई इलनेस नहीं है, मतलब नफ्सियाती बीमारी का कोई वजूद नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं होती है। और आज हम इस मिसकॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। जैसे जिस्मानी बीमारी है, वैसे ही दिमागी बीमारी भी होती है। अगर हमारा दिमाग सही से काम नहीं करेगा, अगर हम मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होंगे, तो हम फिज़िकली भी डिस्टर्ब रहेंगे, हम फिज़िकली भी बीमार रहेंगे। मतलब हमारी जिस्मानी हालत का ताल्लुक जो है वो हमारे ज़हन के साथ होता है, क्योंकि हमारे जिस्म को दिमाग ने ही कंट्रोल करना होता है। और हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि मेंटल इलनेस को या नफ्सियाती बीमारी को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता। जैसे अगर कोई नफ्सियाती मसाइल का शिकार होता है और वो घर वालों से बात करता है, तो उसे ये कहा जाता है कि ये तो ड्रामा कर रहा है, या इसका कोई ऐसा गोल है जिसको ये अचीव करना चाहता है। कुछ पेशेंट जिनको हम कन्वर्जन डिसऑर्डर का पेशेंट कहते हैं, उनमें नफ्सियाती अलामात जिस्मानी या अलामात की सूरत में ज़ाहिर होती हैं। और इस सूरत हाल में घर वाले ये करते हैं कि उनको डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, और जब उनकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर आ जाती हैं तो उनको ऐसे लगता है कि या तो पेशेंट ड्रामा कर रहा है, या ये अटेंशन सीकर है, इसको कोई मसला नहीं। और जबकि वो कोई ड्रामा नहीं कर रहा होता, ये उसके ज़हनी दबाव की वजह से जिस्मानी अलामत हमारे सामने आती हैं। और फिर कहीं जाकर इनको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जाता है, साइकेट्रिक्स के पास लेके जाया जाता है। तो फिर उनका वहाँ पे इलाज होता है और मरीज़ जो है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाता है, और इसके रोज़मर्रा के मामला ठीक होने लगते हैं और वो सेहतयाबी की तरफ आ जाता है। इस स्टिग्मा को रिमूव कर दें कि उदासी, मायूसी, परेशानी ये कोई बीमारी नहीं है, ये अच्छी खासी बीमारी है, और इससे पूरे जिस्म की फंक्शनैलिटी चेंज होके रह जाती है। जब भी आपको कोई ऐसी अलामत ज़ाहिर हों जिससे आपको लगे कि मुझे नफ्सियाती मसला है, तो आप फ़ौरन जो है माहिर नफ्सियात के पास जाएँ, अपना इलाज करवाएँ। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको दवाइयों पे ही डालें, बाज़ पेशेंट जो हैं वो साइकोथेरेपी से भी ठीक हो जाते हैं। इस बात में कोई हर्ज भी नहीं है कि अगर कोई पेशेंट थर्ड पर्सन को अपनी बात बताता है, अपनी परेशानियां बता के ठीक हो जाता है, या अपना मेंटल लेवल जो है वो नॉर्मल कर लेता है, अपने स्ट्रेस को आउट कर देता है। हमारी सबसे अहम बात यह है कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हैं। किसी भी पेशेंट की कोई भी बात जो है वो लीक आउट नहीं होती, हालांकि उनकी फैमिली को भी नहीं बताई जाती है जब तक वो खुद ना कहें। उम्मीद करती हूँ आज की ये सारी बातें बहुत फ्रूटफुल रही होंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अगर वो कोई ऐसे मसले से दो चार होते हैं तो उनको ज़रूर माहिर नफ्सियात को दिखाएं।